हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चलें जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट एंड कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। ये तीन प्रोफेशन में सर एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है आने वाले कुछ सालों में। ठीक, उसके लिए कुछ प्रपोजल्स है पार्लियामेंट की तरफ से, वो प्रपोजल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस उन्होंने एक अपनी 45th रिपोर्ट सबमिट करी है विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2021। एक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें वो कुछ प्रोपोजिशंस लेकर आए हैं, कुछ प्रपोजल्स लेकर आए हैं। ठीक, अब क्या क्या प्रपोजल्स आपके लिए रेलेवेंट है, मैं सिर्फ वही बातें करूंगा आपके सामने। ठीक, पहली चीज सर, प्रपोजल्स अभी आए नहीं है, अभी आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है, मैंने उसको स्टडी किया है, तो लगता है कि सर ये प्रपोजल आएंगे तो जरूर, लेकिन आने में कितना टाइम लगेगा उसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इट मे टेक 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर्स, अभी टाइम लगेगा। ठीक, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एट प्रेजेंट या आने वाले टाइम में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा है कि प्रोफेशन की वैल्यू खत्म तो नहीं हो जाएगी। गाइस, प्रोफेशन की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, ना कभी खत्म होगी। सर आईसीएआई की वैल्यू खत्म तो नहीं हो जाएगी, आईसीएआई की भी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। आईसीएआई बंद तो नहीं हो जाएगा, आईसीएआई कभी इतनी बड़ी बॉडी है वो कभी बंद नहीं हो सकती। ठीक, तो आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेना है, सर हमारे प्रोफेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक पॉइंट क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ना एक बहुत अच्छी चीज होती है। भाई आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है सर मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमें अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक, आपको भी अब जो आने वाले टाइम में आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में सरवाइव करना है तो आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्वालिटी अपग्रेड कैसे होगी? अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, अपडेट रहना पड़ेगा। मतलब भीड़ है, अब क्या होगा सर, कंपटीशन आएगा, भीड़ आएगी, भीड़ में आपको सबसे आगे पहुंचना है, सबसे आगे पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। ये अब सब आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर पता नहीं क्या होगा प्रोफेशन में, इस कोर्स का क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, कोर्स की वैल्यू जैसी थी वैसी ही रहेगी, तीनों कोर्स की वैल्यू जैसी थी वैसी ही रहेगी। खासकर की जो अभी बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपको अभी ये सब चीजें कुछ नहीं पढ़नी है। ये बिल वगैरह ये सब आप अपने एग्जाम के बाद पढ़ लेना, साइट से, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको ये मिलेगा। लगभग 121 पेजेस का ये बिल है, ये रिपोर्ट है, सॉरी। आप इस रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी कर देना, लेकिन आफ्टर एग्जाम्स अभी आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना, और अभी ये सब चीजें आने भी नहीं वाली है। इट विल टेक टाइम, 3 to 5 ईयर्स का टाइम इसमें लगेगा। ठीक, अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है मैं आपको शॉर्ट में, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट में मैं आपको बातें बताऊंगा क्या क्या लिखी गई हैं। ठीक है जी, देखो क्या हुआ था। गवर्नमेंट का सीधा सीधा कंसर्न क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि सर तीनों इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई जैसे कोई अगर मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, तो वो देखते हैं कि भाई कोई मेंबर जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा। ठीक, तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि इंस्टीट्यूट की अपना गवर्नमेंट का कहना है कि इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर्स की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है, तो गवर्नमेंट इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी थी टू ऑब्जर्व द एक्ट, कि भाई इन तीनों इंस्टीट्यूट के एक्ट को, इनके रेगुलेशंस को, इनको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, सीएस और सीडब्ल्यूए का इंस्टीट्यूट जो है उनको इनसे कोई दिक्कत नहीं थी कमेटी से, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट को सर कमेटी से दिक्कत थी। तो गवर्नमेंट ने सीए इंस्टीट्यूट में ही, मतलब सीए कोर्स में ही काफी सारी चीजों को बदलाव करने की सोची है। ठीक, क्या है सर, गवर्नमेंट का ये कहना है कि पहले सीए कोर्स सिर्फ कौन कराता था, आईसीएआई कराता था, और आईसीएआई ही मेंबर को लाइसेंस देता था टू प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ गवर्नमेंट ने आईसीएआई के साथ साथ एक अलग बॉडी को सेटअप करने का प्रपोजल दिया है जिसका नाम रहेगा इंस्टीट्यूट आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, आईआईएस। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि आईसीआई के पैरेलल एक और बॉडी अब सेटअप करी जाएगी, आईआईएस, जो कि सर अकाउंटिंग वगैरह के जो प्रोफेशन है इसके बारे में वो क्या देंगे सर, नॉलेज देंगे, इसकी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, और लाइसेंस लेने के लिए, मतलब ये सब आपने एग्जाम यहाँ से आईएएस से आपने एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद अगर आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लाइसेंस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है सर, नफरा है।
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके पास जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, तो यू कैन वर्क एज अ प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट। ठीक, यहां पर आपका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेगा, यहां पर आपका नाम रहेगा सीपीए। ये सारी चीजें इन्होंने ना यूएस यूके से उठाई है। यूएस यूके में क्या होता है सर, सीपीए का एग्जाम होता है। सीपीए का एग्जाम कौन कराता है, एक इंस्टीट्यूट है एआईसीपीए, एआईसीपीए इंस्टीट्यूट सीपीए का एग्जाम कराती है। उसके बाद सीपीए क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको एक सीपीए को प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें स्टेट एसबीएस जो होती है, स्टेट लाइसेंसिंग जो अथॉरिटीज होंगी, स्टेट आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होगी, उनके पास जाकर उनको लाइसेंस लेना पड़ता है टू प्रैक्टिस एज अ सीपीए। सेम रूल्स पे या सेम मॉडल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में भी काम करवाना चाहती है। वो कहती है आईआईएस को सेटअप करो। आईआईएस क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, और क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद अगर आईआईएस की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद आप सीपीए क्वालिफाई कर जाते हो और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी दैट इज नफरा के पास जाकर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ सीपीए। ठीक, तो जो काम सीए करता है वही काम अब सीपीए भी कर पाएगा आगे आने वाले कुछ सालों में। तो इंडिया में भी सीपीए एक तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या सीए कोर्स जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, कि सीपीए के आने से क्या सीए की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। एक चीज सोचो, मान लो 100 बच्चे हैं, मैं एक जनरल एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 3 साल 5 साल बाद, मान लो 5 साल बाद ये चीज एप्लीकेबल रहती है, तो 5 साल बाद मान लो 100 बच्चे हैं जो सीए कोर्स करना चाहते हैं, तो वो 100 बच्चे कहां एंट्री करते हैं सर? आईसीएआई में एंट्री करते हैं, और आईसीएआई से क्वालिफाई होकर वो सीए बनते हैं। अब क्या होगा, अब 2 बॉडीज चल रही है, तो मान लो 50 बच्चे सीए आईसीएआई से कर रहे हैं और 50 बच्चे आईएएस से कर रहे हैं। बच्चे तो 100 ही हैं भाई, बच्चे तो 100 ही हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो सर क्या है, बस 2 ऑप्शन खुल गए, आईसीएआई और आईआईएस, दोनों में से किसी भी एक के पास भी जाकर आप काम कर सकते हो, मतलब किसी के पास भी जाकर आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर सकते हो और एक प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आप ले सकते हो। कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। अपॉर्चुनिटी क्या आ जाएगी, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो कंपटीशन से थ्रेट नहीं लेना, हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको अपॉर्चुनिटी समझना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कि हमें अपग्रेड करना है, हमें ज्यादा अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना है कि हम उस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। ठीक, तो अब आपके ऊपर है सर, अब आने वाले जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने वाले हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पढ़ाई तो देखो आप कर ही रहे हो, साथ साथ अपनी स्किल्स के ऊपर भी वर्क करो। 3-4 स्किल्स है जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक, आपकी कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अपग्रेडेड आपको रहना है, जितना आप अपग्रेडेड रहोगे उतना आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे। पहले क्या था सर, पहले आईसीआई की एक मोनोपोली चल रही थी, तो गवर्नमेंट का सिंपल कहना है कि हम ये मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा क्या सजेशन रहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक मोनोपोली थी इंस्टीट्यूट की, अब गवर्नमेंट चाहती है कि कंपटीशन आ जाए, 2 पैरेलल इंस्टीट्यूट सेटअप हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स वगैरह में होता है, वैसा हो जाएगा। देखो यहां पर एक सबसे मजे की बात क्या आ रही है कि जैसे मान लो एक बीटेक का कोर्स करना है, तो आईआईटी भी है और एक बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। तो गवर्नमेंट कोई ऐसी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप्स नहीं कर रही, वो कह रही एक तो आईसीआई रहेगा और एक आईआईए रहेगा, बस ये 2 रहेंगे। तो क्वालिटी तो वहीं की वहीं है, क्वालिटी तो वहीं की वहीं है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेटअप हो जाता है ना कि भाई ये भी करवा लेगा वो भी करवा लेगा, तब मैं कहता कि सर क्वालिटी खराब होने वाली है। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही बॉडीज है और 2 ही रहेंगी बॉडीज, फिलहाल तो एक ही आईसीएआई, लेकिन अब आईआईए अगर पैरेलली सेटअप हो जाती है तो 2 बॉडीज रहेंगी, तो दोनों अगर पैरेलली काम करेगी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, उल्टा क्वालिटी बढ़ेगी। अब देखना, ठीक, आईआईएस में और जो आईआईए से जो सीपीए कर रहा है और आईसीएआई से जो सीए कर रहा है, कोर्स करिकुलम बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोर्स करिकुलम में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड भी देखा जाए तो सेम रहेगा। देखो मैं डिटेल में यहां पर नहीं पढ़ रहा, पढ़ लेना सारी चीज डिटेल में। जैसे सीए है, सीए कोर्स का जो एक एवरेज टाइम पीरियड है वो 4.5 साल लगता है इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप, और सीपीए का जो इन्होंने अपना जो ये दिया है, अपना टाइम पीरियड दिया है, वो इन्होंने एडवाइस किया कि भाई 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें इंटर्नशिप वगैरह भी वो इंक्लूड करेंगे, तो वही मोटा मोटा 5 साल। तो टाइम पीरियड भी देखा जाए तो मोटा मोटा कितने का ये 5 साल ही है। ठीक, लाइसेंस, सीए को लाइसेंस आईसीआई से मिल जाएगा, सीपीए को लाइसेंस अगर चाहिए तो उनको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। ठीक, तो कोर्स कंटेंट बिल्कुल सेम है, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, तो वैल्यू भी सेम ही रहेगी, वैल्यू थोड़ी ना डेटीरियोरेट खराब हो जाएगी। तो वैल्यू डेटीरियोरेट होने वाली कोई भी चांस नहीं है, सीए की वैल्यू सर ऐसी ही रहेगी जैसे पहले थी।
ठीक, बस कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने से अब आपको है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहना है तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर, आपको कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बात सिंपल, ये छोटी सी है, ठीक है जी। तो कंपटीशन आ रहा है तो सर कंपटीशन से हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक, हम अपडेटेड रहेंगे, हम अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो सर पढ़ाई को सिर्फ ये मत बर्डन मत समझो कि मुझे पढ़ाई करनी है, पेपर पास करना, नहीं, नॉलेज भी लिया करो कि अगर मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूं तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी नॉलेज लो। बात समझ में आ रही है? सर मैं मानता हूं कि सर आईसीएआई की तरफ से कुछ ना कुछ कमियां हैं जो वो अब इस रिपोर्ट के बाद या इस सजेशन के बाद आईसीएआई भी इंप्रूव करेगा। जैसे उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं कर रही थी। अभी मैं कल न्यूज पढ़ रहा था तो आईसीएआई के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि 1 अप्रैल 2022 से मैंडेटरी पीयर रिव्यू होगा ऑन सीए फर्म्स। जो भी सीए फर्म लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करती है उनका मैंडेटरी पीयर रिव्यू होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। पहले ऐसे कोई प्रोविजन नहीं थे, लेकिन अब ऐसे कोई प्रोविजन आने वाले हैं, ठीक। तो धीरे धीरे सर आईसीएआई भी अपने आप को इंप्रूव करेगा। जब उनको लग रहा है कि कंपटीशन आ रहा है तो कंपटीशन में इंप्रूव उसको करना ही पड़ेगा। नहीं तो मोनोपोली चल रही थी, तो मोनोपोली जब चलती है तो फिर तो सर तानाशाही आ जाती है ना। अब वो तानाशाही वाला टाइम खत्म हो जाएगा। अब आईसीएआई भी अपने आप को अपग्रेड करेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा, अपने कंटेंट को भी सुधारेगा। बहुत सारी चीजें आईसीएआई की तरफ से ऐसी हैं जो सर कोर्स करिकुलम में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वेस्टेज है, वेस्ट ऑफ टाइम है। वो चीजें इंस्टीट्यूट को ठीक करनी पड़ेंगी। अभी मैं चेक कर रहा था सर आईसीएआई अपने सिलेबस में भी कुछ अमेंडमेंट करने वाला है, कुछ नए पेपर को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि करंट सिनेरियो में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनल लेवल में एक उसका एक कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि एक सीए को उसकी भी नॉलेज मिल जाए, ठीक। तो गाइस, चाहे आईआईए से सीपीए करो, चाहे आईसीएआई से सीए करो, दोनों लेवल बराबर है, दोनों की क्वालिटी बराबर है, ठीक। जो अपकमिंग टाइम है आप लोग कर रहे हो तो अभी कोई आईएएस का तो मतलब नहीं है, अभी तो आप लोग आईसीएआई से सीए कर रहे हो, तो सर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आने वाले 5 साल में आपके अगर छोटे भाई बहन या आपका कोई दोस्त या आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह में कोई कोर्स ये करना चाहते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आईआईए से सीपीए करो या आईसीएआई से सीए करो। ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। एक पॉइंट हाँ इसमें ये था कि जैसे आईसीएआई का क्या चक्कर है, आईसीएआई में ना एंट्री लेवल तो ईजी है लेकिन फाइनल लेवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई एंट्री तो ईजी हो जाती है, एग्जिट मुश्किल है। यहां पर उल्टा चलेगा, यहां पर आईआईएम और आईआईटी वाला काम रहेगा। तो आईआईएम और आईआईटी में क्या होता है कि सर एंट्री जो होती है वो एक एंट्रेंस के थ्रू होती है, तो एंट्रेंस को वो टफ रखेंगे ताकि पहले ही क्या हो जाए, एक छटनी सी हो जाए कि भाई कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, तो वो एंट्री टफ रखेंगे, एग्जिट आसान रहेगी। आईसीआई में उल्टा चल रहा है, आईसीआई में क्या होता है सर एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल है कि बच्चा घुस तो जाता है लेकिन निकलने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन आईआईए में ऐसा नहीं होगा। आईआईए में क्या रहेगा कि सर एंट्री मुश्किल कर दी उन्होंने, पहले ही बच्चा अपने आप को माइंड मेकअप कर लेगा कि भाई करनी है या नहीं करनी है, और बाकी एग्जिट उसकी आसान रहेगी, ठीक है जी। क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है जी। मे बी सर इंस्टीट्यूट हमारा आईसीएआई भी ऐसा कुछ कर दे फ्यूचर में कि भाई एंट्री जो फाउंडेशन लेवल का एग्जाम है उसको काफी टफ कर दे कि भाई यहीं पर ही पता लग जाएगी किसको करनी है किसको नहीं करनी, और आगे फाइनल लेवल को इजी कर दे, एग्जिट इजी कर दे। ये तो मैं शुरू से इंस्टीट्यूट को बोलता आ रहा हूँ कि गाइस, इंस्टीट्यूट को मैं शुरू से ये रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि प्लीज आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। फाउंडेशन लेवल को थोड़ा सा टाइट कर दो, फाउंडेशन लेवल पे आप रिजल्ट कम कर दो, फाउंडेशन लेवल पे ही आप बच्चे की परफेक्शन देख लो, ठीक। लेकिन फाइनल लेवल को थोड़ा आसान कर दो ताकि बच्चे का टाइम खराब ना हो। नहीं तो क्या होता है सर कई साल लग जाते हैं, 35 साल में एक स्टूडेंट जो है वो सीए क्वालिफाई कर रहा है, 40 साल में भी सीए क्वालिफाई कर रहा है। दैट इज आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम। फैमिली भी आ जाती है, प्रेशर भी आ जाता है, कमाना भी है, तो वो पढ़ता रहेगा, कमाएगा कब, ये सारी चीजें दिक्कत हो जाती है। ये आईसीएआई को अपने लेवल पे सुधारनी पड़ेगी कि एंट्री फाउंडेशन को ही तुम थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाउंडेशन को स्टिक कर दो, लेकिन जो फाइनल लेवल है फाइनल को थोड़ा आसान कर दो ताकि बच्चा पहले ही माइंड मेकअप कर ले कि भाई अगर फाउंडेशन नहीं हो रहा तो मैं आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली जो क्वालिफाई होकर निकलेंगे उनकी क्वालिटी सीएस हमारे आईसीए से निकल के क्वालिफाई होके निकलेंगे, ठीक। तो ये एक 45th रिपोर्ट सबमिट हुई है, इसके सजेशंस है, तो आप इसको रीड करना चाहो तो एक बार इसको रीड कर लेना। लेकिन जिनके अभी एग्जाम्स है वो प्लीज इन चक्करों में बिल्कुल मत पढ़ना। कई सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर इसके ऊपर कुछ बता दो, कुछ अपना वीडियो बना दो, तो मैंने आपको एक शॉर्ट में समरी दे दी है कि क्या है। बाकी आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आप ये पूरी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ो, नॉलेज लो, आपको भी पता लगेगा कि क्या होने वाला है, ठीक। लेकिन फिलहाल फोकस ऑन योर एग्जाम्स ओनली। फ्यूचर में कोई इंपैक्ट नहीं, मतलब प्रोफेशन में कोई खास इंपैक्ट नहीं होने वाला। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपनी क्वालिटी सुधारनी है, बस, और कुछ नहीं है। प्रोफेशन खराब बिल्कुल नहीं होगा, प्रोफेशन कभी खराब हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। आप जिस प्रोफेशन में हो फील प्राउड कि मैं इस प्रोफेशन में हूं,
ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।